अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अमार रहमानी, आई एम स्टोरी टेलिंग लीड एट कोड फॉर पाकिस्तान और मेरे साथ है आज उमर फारूक। ये बोलते हरूफ जो हमारी नंबर 1 टीम थी गव टेक हैकाथॉन की, उसके ये फाउंडर भी हैं और ये लीड हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह करो। आप सुनाए, हमारे सब खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक का ठाक। शुक्र है, बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा यार, हैकाथॉन में आप की टीम फर्स्ट आई थी, आपका कोई हैकाथॉन का प्रीवियस एक्सपीरियंस था? हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया आपने? मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस काफी पहले रीसेंट तो कुछ नहीं था, मतलब 3-4 साल पहले मैंने पार्टिसिपेट किया था। रिसेंट मेरा कोई अभी नहीं था पार्टिसिपेशन, काफी टाइम से। अच्छा, हाँ, ये काफ़ी हैरानकुन बात है, आपने इतने टाइम बाद पार्टिसिपेट किया और आप सीधा नंबर 1 पर आ गए हो। गव-टेक का हाँ, हैकाथॉन के कभी जीते नहीं, मजे की बात, कभी जीते थे जब पहले कभी एक दो दफा किया भी मैं खास से, तो हमला भी किया और काफी टाइम बाद और जीत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, माशाल्लाह से। अच्छा, आप क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज़ थी गव-टेक हैकाथॉन की, उसमें एजुकेशन का बेसिकली एंगल था इनका और इनकी सॉफ्टवेयर का या इनकी सॉल्यूशन का नाम है बोलते हरूफ। पहले तो थोड़ा बोलते हरूफ के बारे में बता दीजिए। देखिए, बोलते हुए बेसिकली एक जो है ना हमारा प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया था। तो कम्युनिटी के अंदर के एजुकेशन के अंदर बुक्स नहीं है ब्लाइंड लोगों की। तो हमने जब उसमें रिसर्च किया तो पता लगा कि जी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हमारे रीजनल लैंग्वेजेस के लिए सही वर्कआउट नहीं करते। तो हमने वहां से बेसिकली जो है ना अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था बोलते हरूफ का, तो उसके ऊपर के ट्रांसलेशन कर सकें। तो फिर हमें कुछ अर्से के बाद मेरे एक दोस्त के जैसे भाई है, वो जो है ना विजुअली इम्पेयर्ड है, और इस तरह कुछ और लोग हैं जो मैं जानता हूँ। तो अब उन बच्चों की बुक्स में मसला ये आ रहा था, सुना था कि जो ब्रेल की बुक्स होती हैं वो बहन भाई हैं या माँ बाप हैं जो ब्लाइंड बच्चों के, वो पढ़ नहीं पाते। वहां से जो है ना ये काफी इनएक्सेसिबिलिटी आ जाती है, और क्योंकि ब्रेल जानने वाले लोग बहुत ज्यादा कम है, तो फिर हमने इस प्रॉब्लम को देखते हुए इसकी फिर एक और शिफ्ट इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली ये हमारा इवॉल्व, क्योंकि बेसिकली जब हमने ये देखा था कि यार इस कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, तो हमने देखा था कि व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इट मींस दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ अब जब आप घुसते हैं फिर एक फील्ड के अंदर, कैटेगरी के अंदर, फिर आपको वहाँ और नए प्रॉब्लम्स दे रहते हैं, और नए प्रॉब्लम्स देते हैं। फिर हम आप डिफरेंट जब प्रॉब्लम्स देखते हो, आप डिफरेंट सोल्यूशंस के साथ आते रहते हैं। तो हमने ये कि अब हम बारी बारी करके जितने हमें प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं हम सबके सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। बेसिकली हमने अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाया हुआ है, ना सिर्फ कि एक स्पेसिफिक हम अपने थॉट्स प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट लेके आ जाए, कोई चीज़ लेके आ जबरदस्ती लोगों पे। तो जो हमें फीडबैक मिलता है यूजर्स का, जो प्रॉब्लम होता है, हम फिर उसके ऊपर नया कॉन्सेप्ट, नया काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी किया हुआ है। नहीं, नहीं, ये बड़ी अच्छी इन्होंने। बात करी आपने। बेसिकली प्रॉब्लम से पहले मोहब्बत करनी पड़ती है, ना कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएँ, प्रॉब्लम के बारे में सोचें, डीप जाएँ उसमें। आप बेसिकली अब ब्रेल को जो है टेक्स्ट टू ब्रेल ट्रांसलेट और ब्रेल टू टेक्स्ट ट्रांसलेट हो जाता है, ये आपका मेन आइडिया था जो कि सब सारे जजेस को भी पसंद आया था। हैकाथॉन के दौरान आपने इस बोलते हरूफ में क्या चीज़ें ऐड करी या किन चीज़ों पे काम किया? देखिए, हमने इंक्लूसिव की एजुकेशन के लिए हम लोग उसकी तरफ आना चाह रहे थे कि हम कुछ नई चीज, तो हमने फिर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है ना हम लोग अब काम कर रहे थे कि हर चीज के अंदर ना हम लेके आए न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम लोगों ने अपना कहा कि इनके लिए एजुकेशन अभी बंद है, तो एजुकेशन के दरवाजे अभी जो ब्रेल बुक्स होती भी हैं वो यूजुअली उर्दू आर्ट्स तक इनको महदूद किया हुआ है। तो एक तो ब्रेल बुक्स की अवेलेबिलिटी है, दूसरा फिर इंक्लूसिव है, तीसरा ये कि फिर उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स भी हों। फिर चौथा ये कि अब मजहबी एक अलग है, एक नॉर्मल एजुकेशन अलग है, डेली रूटीन लाइफ एक अलग है, वहाँ एक प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी अलग है। तो हम उसको फिर अलग से टैकल कर रहे हैं। हर एक फील्ड के अंदर एक एक हम प्रोटोटाइप बना के, डिजाइन बना के दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज है। फिर उसका हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कम्युनिटी से कि ये प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन है, हाँ मतलब आपको अब कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये ना लेकर चल। अच्छा, हाँ, मैं आपकी पिच भी देख रहा था अभी कॉल से पहले ना, तो उसमें आपने जो डेमोज़ दिखाए थे, उसमें सिर्फ़ एजुकेशन के अलावा नॉर्मल लाइफ़ की भी चीज़ें दिखाई थी कि अगर बैंक अकाउंट की स्लिप होती है, डिपॉज़िट स्लिप होती है, उसको भी हम इंक्लूसिव बना सकते हैं, टैक्स के साथ ब्रेल का भी। तो ये सिर्फ़ एजुकेशन के अलावा भी इसके फ़ायदे हैं नॉर्मल लाइफ़ में, राइट? हमारे भाई, थोड़ी सी आपकी आवाज जो है ना शुरू में जरा चली गई थी, तो अगर आप जरा मुझे अच्छा। एक दफा रिपीट कर दें, एजुकेशन से पहले आपने क्या कहा था? मैं ये कह रहा एजुकेशन में था कि फायदों के अलावा। आपने स्टार्ट तो एजुकेशन के एंगल से किया था, राइट? लेकिन आपकी पिच मैं देख रहा था, उसके अंदर जो है आपने नॉर्मल लाइफ में भी जहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है वो दिखाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दिखाया था कि बैंक अकाउंट अगर खुलवाना हो,
तो उसकी उसकी डिपॉजिट स्लिप पे भी जो है वो इंक्लूसिव लैंग्वेज हो सकती है। तो ये सिर्फ एजुकेशन से बड़ी चीज़ आइडिया जो है इवॉल्व कर गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है ना, हम एजुकेशन से निकल के डेली रूटीन लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, ताकि कि बैंक्स के अंदर इनकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी मौजूद हो। डेली रूटीन लाइफ, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि रेस्टोरेंट्स हो गए, उनके अंदर इंक्लूसिव ब्रेल मेन्यू अगर वो जाए तो वो खुद पढ़ सकें क्या इसमें लिखा हुआ है। और इस तरीके से जैसे अब रेलवे भी आई है कि हो गए कार्ड्स हो गए, इनके फॉर्म्स हो गए, फिर आपका CNIC हो गया, वो भी ब्रेल में होना चाहिए इनके लिए। ये सारी चीजें मौजूद। सही। अच्छा, आप अब हैकाथॉन के हवाले से बात कर लें। तब आप हैकाथॉन में जब एंटर हुए तो हैकाथॉन तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, 1-2 दिन की होती है, हमारे केस में 2-3 दिन की थी। तो उसमें जब आप टीम अब एंटर हो गए तो कोई गेम प्लान बना के जाते हैं या फिर ऑन द गो होता है कि हाँ? जी हमारे भाई, थोड़ा सा प्लीज रिपीट। हैकाथॉन की गेम प्लान के हवाले से मैं पूछ रहा था कि जब हैकाथॉन में आप एंटर हुए तो कोई गेम प्लान बनाया हुआ था आपने कि हम इस तरीके से टैकल करेंगे हैकाथॉन को, या फिर ऑन द गो चीजें कर रहे थे? नहीं, हमने बस यही था कि हैकाथॉन में हम एंटर हो रहे हैं तो हम बेसिकली जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो हम पिच करें। कोई स्पेसिफिक हमारे माइंड में नहीं था, लेकिन हमने ये देखा कि हम लोग जिस कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं उसके जो हमें नए आइडियाज आ रहे हैं वो नए आइडियाज हम यहाँ दे सकते हैं। तो हमने वो नए आइडियाज बस फिर जो है ना लेके दिए, और दैट्स ऑल। बेसिकली जो आइडियाज हमारे माइंड में चल रहे थे। अच्छा, हैकाथॉन के दौरान जो है मेंटोर्स की भी एक पूरी एक मेंटोर्स की टीम थी जो गाइड कर रही थी। मुख्त आपकी टीम के अलावा भी बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सबको, तो हैकाथॉन में जो मेंटोर्स का रोल था उससे आपको कोई फायदा हुआ, कोई एडवाइस अच्छी मिली आपको? हाँ, वैसे सेशंस अच्छे थे जो चल रहे थे, बट हम लोगों का कोई मेंटोर के साथ जो प्राइवेट सेशन नहीं हुआ कोई, लेकिन और ओवरऑल जो जनरल गाइडलाइंस चली थी माशाल्लाह अच्छी थी इवेंट। अच्छा, हैकाथॉन के दौरान आपको कोई ऐसा चैलेंज फेस हुआ या ऐसा कोई सरप्राइजिंग चीज थी हैकाथॉन के बारे में? हाँ नहीं, मुझे बल्कि अच्छा लगा कि जिस तरीके से काफी वेल ऑर्गेनाइज किया गया था, एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हैकाथॉन किया गया था, चीजें हम वहाँ अपलोड कर दें, सारी चीजें मैंने ऑर्गेनाइज लगा कि चीज फर्स्ट टाइम थोड़ा सा होता है कि आपने, क्योंकि अगर किसी ने भी नए प्लेटफॉर्म को यूज करना है, हैकाथॉन करना है, तो उसको आया एक माशाल्लाह काफी अच्छा ऑर्गेनाइज था जिसमें पॉप अप कर ली। अच्छा, हैकाथॉन में अब आप उसके बाद फर्स्ट आ गए, आप जीत गए। तो उसका आफ्टरमाथ क्या रहा? अब मैं देख रहा था आपकी सोशल मीडिया फीड भी देख रहा था कि आप मुख्तलिफ इवेंट्स में जा रहे थे। आप बेसिकली मुझे याद है आपको हमने इनवाइट किया था वहाँ पे जो प्राइज सेरेमनी थी, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ये था कि आपका इवेंट था यहाँ पे गवर्नर हाउस में। आई थिंक इंटरनेट का मसला है। अच्छा, हम बात कर रहे थे हैकाथॉन के बाद जो है, हम हैकाथॉन के आफ्टरमाथ की बात कर रहे थे। हैकाथॉन जीतने से कोई फायदा होता है, कोई कनेक्शंस बनते हैं? क्योंकि मुझे याद है हमने आपको प्राइज सेरेमनी में भी इनवाइट किया था, वहाँ पेशावर में इवेंट था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ रहा था क्योंकि आप यहाँ सिंध गवर्नर हाउस थे, प्रेसिडेंट साहब भी उसमें थे आपकी बोलते हरूफ की सॉफ्ट लॉन्च पे, राइट? या ऐसे ही है। ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो इवेंट कोलैप्स कर गए। असल में हमारा यहाँ जो प्रेसिडेंट हाउस में हमने बोला था, बात की थी, तो हमला हमारी रिक्वेस्ट पे वो आए थे प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी और गवर्नर स्टेट बैंक। तो हमने सॉफ्ट लॉन्च एक की थी अपने प्रोजेक्ट की, तो वो जो डेट आई वो आप लोगों ने भी फिर उसी पे जो है ना डेट पे रख दिया। तो बल्कि हमारे कुछ गेस्ट बल्कि कॉन्फ्लिक्ट हो गए, जो हमारी तरफ आने थे उस दिन वो आपकी तरफ आ गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिवीजन हो गया था। तो बाकी वरना मैं जरूर ज्वाइन करता, और डेफिनेटली कि वहां पे भी जो लोग आए हुए थे उनसे नेटवर्किंग होती तो एक बहुत अच्छा होता हमें आगे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसके अभी और बहुत सारे
तो वो डेफिनेटली हम सॉल्व करने में टाइम लगेगा। और नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है आपको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, काम करने के लिए, डील्स करने के लिए। तो मतलब मैंने देखा काफ़ी अच्छा इवेंट था आप लोगों का, नेटवर्किंग काफ़ी वहाँ अच्छी लग रही थी, डिफरेंट स्टार्टअप्स भी पूरे मुल्क से आए थे, लोग आए हुए थे, और इकोसिस्टम के लोग थे, गवर्नमेंट्स के लोग थे, तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है वो क्योंकि हमारे अपना इवेंट था तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। अगर ये एक वीक आगे या पीछे हो जाता तो श्योर मैं जरूर आता। हाँ, लेकिन हैकाथॉन जीतने का कोई फायदा होता है? उसके बाद जीतने के बाद क्या मिलता है? सिर्फ पैसे से तो कुछ नहीं होता, कोई फायदा होता है, कनेक्शंस बनते हैं, कुछ बिल्ड होता है उस पर? देखिए रिकॉग्निशन तो मिलती है ना, मतलब इंडोर्समेंट है एक तरह की कि भाई आप अगर मिसाल के तौर पे किसी भी देखें फील्ड के अंदर या लेवल में कहीं भी काम पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो आप जो एलिट जिसे कम्युनिटी कहा जाता है वो 2% 3% होते हैं। तो उसके लिए या तो आप ऑलरेडी उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, या आप उतने काबिल हो, या फिर आपकी रिकॉग्निशन इतनी हाई हो, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अपना मिशन जब आपको मिलती है तो वहीं से आपके नेटवर्किंग होती है, तो वहीं से ताल्लुकात बनते हैं, वहीं से बातचीत स्टार्ट होती है, फिर बातचीत से काम चीजें आगे बढ़ती हैं, फिर डील्स होती हैं, फिर क्रैक्स होती हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन है। तो मतलब हर मतलब आपको अगर 10वें फ्लोर पे जाना है तो अगर आपको पहला फ्लोर आप नहीं चढ़ेंगे तो आप दूसरे 10वें पे कैसे पहुंचेंगे? तो आपको हर ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको बेसिकली फ्यूल देती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए, ये एक्सेलरेट करती हैं आपकी ग्रोथ। तो मतलब वट एवर यू आर टेकिंग, मतलब हर चीज पे मेरे ख्याल से आपको कैच करना चाहिए, जो भी चीज आपको मिल रही हो, जो भी चीज आसानी क्रिएट करे, चाहे फ्यूल के लिहाज से, नेटवर्किंग के लिहाज से, आपके डील्स के लिहाज से, रिकॉग्निशन के लिहाज से, आपको मेरे ख्याल से तो वो करना चाहिए। अगर कोई मुज़ायका नहीं है उसके अंदर तो कोई आपको बड़ी डील नहीं छोड़नी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन जहाँ तक हो सके ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे नेटवर्किंग को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं हमारे इस टाइम पे लोग, जब वो समझते हैं पैसा ही सब कुछ है, मगर एट द एंड ऑफ द डे नेटवर्किंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स जो अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम कराएंगे हैकाथॉन, उस उसमें जो अब अक्सर तो होते हैं, यंग क्राउड होती है जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या जो ऑन द फेंस हैं, सोचते हैं यार जाए नहीं जाए, 2 दिन वीकेंड खराब हो जाएगा। उनको क्या एडवाइस करेंगे कि हैकाथॉन ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? देखिए इसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। इवन कि मेरे दोस्त जॉड, अगर आपने कंपनी का नाम सुना हो, ब्लॉकचेन, जी। तो 2019-18 के अंदर इन्होंने इनका भी एक आइडिया था ब्लॉकचेन के ऊपर ही, जिसके ऊपर इन्होंने हैकाथॉन पर काफी अवार्ड जीते थे। ये माशाल्लाह ये लोग काफी आगे निकले थे। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है सब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जॉट का स्टार्टअप है जो बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी, काफी आगे जा चुकी है। वो प्रोडक्ट नहीं निकाल सके, प्रोडक्ट उनका इतना मेरा नहीं ख्याल के मार्केट में इंटीग्रेट हुआ फैला, लेकिन वो जो टीम थी वो एक टीम बन गई। जो लोग बेसिकली हैकाथॉन में काम कर रहे थे, पहले तो उन्होंने साथ में काम किया। साथ में काम करने के आपको एक दूसरे का आइडिया हो जाता है कि लोग कैसे हैं, वो आप उनके साथ मिजाज के साथ चल सकते हो, लॉन्ग टर्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे जब आप काम करते हो, मैं बल्कि रिकमेंड करता हूँ कभी भी पार्टनरशिप बगैर छोटे प्रोजेक्ट्स किए बगैर डेवलप ना करें, लॉन्ग कमिटमेंट ना करें जब तक आप कुछ अरसा काम ना कर रहे हो। तो हैकाथॉन में आप जो है ना थोड़ा अरसा किसी के साथ काम करते हो तो आपको उसकी नेचर का भी पता लग जाता है, उसके स्किल सेट का भी पता लग जाता है, और आप लोग लॉन्ग टर्म पे चल सकते हो नहीं चल सकते आप एनालाइज भी कर लेते हो। दूसरा ये कि आप अपनी स्किल्स को जो है ना चैलेंज करते हो 2-3 दिन के अंदर कि हमने ये काम किसी भी तरीके से करके देना है, तो आप एक अपने अंदर जो है बेसिकली एक तरह की अपनी एक्सरसाइज करते हो अपनी स्किल्स की, तो ये आपको एक तरह की जो है वो फायदा दे रही होती है। तो और तीसरा ये कि जब आप जीतते हैं ना तो आपका जो इम्यून सिस्टम, जिस तरह आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, इसका इस तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है ना बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। फिर आपकी इससे नेटवर्किंग बनती है, फिर आपको इससे प्राइज मनी मिल जाती है। वो ना भी मिले लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए कंटिन्यूअसली। आपको प्राइज मनी मिल जाती है तो आपको फ्यूल का काम करती है। तो उससे होता ये है कि आप 6 महीने साल, आप 3 महीने से लेके या 1 महीने से 1 साल तक के लिए आपको फ्यूल मिल जाता है एक तरह से अपने किसी आइडिया पे काम करने का। अब मसला ये आता है कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि हमने पहला आइडिया लिया, हमने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की, हम आइडिया लेके आए, पूरी दुनिया पे छा देंगे। भी ऐसा नहीं होता। ऑन एवरेज 3 स्टार्टअप फेल होते हैं, चौथा आपका स्टार्टअप जो है ना जाके सक्सेसफुल होता है। तो आपको अगर इतना सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद बनना है ना, तो आप कम से कम फिर यूनिवर्सिटी आने से पहले स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, क्योंकि आप इससे करेंगे उसमें आपको कोई फायदा मिलेगा, आप आगे पहुंचेंगे। तो पहला तो यूजुअली देखिए, आप ये सोचें ही ना कि आप कोई जो ना बहुत बड़ा तुरम खान बन जाएंगे। आप दुनिया की, अगर आप यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड पढ़ते हैं ना, आज मार्क ज़करबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गया, कि उन्होंने अगर इतनी जल्दी सक्सेसफुल अपना एक तरह का कैरियर ले लिया और उनको स्टार्टअप स्ट्रॉन्ग मिला, तो आप जाके पढ़ें कि उन वो स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया। उनका स्टार्ट यूनिवर्सिटी के बाद नहीं था, उनका स्टार्ट उनकी मैट्रिक की लाइफ से चल रहा था। आप मार्क ज़करबर्ग को जाके पढ़े तो उसने अपने मैट्रिक के कहते हैं दौर के अंदर एप्लीकेशन बनाई थी, जिससे वो अपने फादर के जो है डेंटल हॉस्पिटल था, वहां से घर से कम्युनिकेट किया करता था। उसने एक गेम बनाया था, फिर उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि गालिबन उसने माइक्रोसॉफ्ट को बेचा था, हार्वर्ड आने से पहले। हार्वर्ड ने उसको ऑफर की थी जॉब की, तो वहां पे फिर उसने फेसबुक यूनिवर्सिटी में आके पहले फेस मैश एक ऐप बनाई थी, वो फेल हो गई, हार्वर्ड ने बंद करवा दी। दूसरे साल उसने फिर वो द फेसबुक के नाम से ये ऐप लॉन्च की। तो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल थी पीछे। हम ये देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है, आप पहले एंड रिजल्ट से पहले देखें कि उन्होंने कितना काम किया। वो ऑलरेडी 5 साल से 10 साल से एक तरह से फील्ड में मौजूद थे। तो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, फेल फास्ट, रीस्टार्ट अगेन योरसेल्फ, और फिर एक टाइम आएगा कि आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, आपको सक्सेसफुल भी होगे, तो फिर आप जो है ना जाके कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगे। तो आप 3 तो आप एवरेज लेके चलें, 3 साल, 5 साल तो आप देखें, 3 स्टार्टअप और 5 साल आपके माइंडसेट में एवरेज होने चाहिए कि आप इतना आप काम करेंगे, तो फिर एक टाइम आएगा जाके जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे, आप सस्टेनेबल होंगे। उससे पहले आपको बस अब आपने मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज करना है, लोगों की बातें सुननी है, सक्सेसफुल होगे, नाकाम होगे, आपको पैसे लोन पे लेने पड़े या इन्वेस्टमेंट लेने पड़े, जो भी लेने पड़े, तो आप एटलीस्ट 5 साल माइंडसेट रखें बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने का अपनी, जब आपने सक्सेसफुल होना है, एक लेवल पे पहुंचना है। और 3 स्टार्टअप्स एवरेज, ऑन एवरेज जो है वो पहले वो ऑन एवरेज चौथे सक्सेसफुल से पहले 3 वो बंदा कर चुका होता है, या करके खत्म कर चुका होता है, या साथ में चल रहे होते हैं, तो उसका इतना लेवल बनता है। आप देखें ना, बहुत यूनिवर्सिटी भी आपने जाते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी। जी, आपने बहुत मतलब अच्छे सारे लिस्ट डाउन कर दिए बेनिफिट्स हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के, कि टेस्ट रन के तौर पे यूज करें इसको। अच्छा, आखिर में जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगा कि बोलते हरूफ के अब क्या फ्यूचर प्लान्स है? देखिए इंशाल्लाह बोलते रहो, उसके जो फ्यूचर प्लान है वो एक वो है कि हमने प्रॉब्लम देखी थी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, जी। और ये फील किया था कि अगर सेम प्रॉब्लम, सेम आजमाइश हमारे पास होती तो हम क्या करते। तो हमने उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए उस पर काम करना स्टार्ट किया, और इंशाल्लाह बोलते रहो इस कम्युनिटी के एजुकेशन से लेके, इनएक्सेसिबिलिटी से लेके, स्किल ट्रेनिंग से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, जितने भी टास्क हैं उन सबको, उन उन गैप्स को ब्रिज करने की कोशिश करेगी। स्टार्ट हमने जरूर एक प्रॉब्लम से स्पेसिफिक किया था, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने होराइजन्स और वर्टिकल्स को बढ़ाएंगे अनकरीब, और इनकी कंप्लीट पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशंस का गोल है सारे कंट्रीज के लिए, वो पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। इनकी हम लोग एजुकेशन का जो रेट है, जो अभी आपको पता है 90% ज्यादा इनकी आता है कि एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, सिर्फ 10% यानी कि कंप्लीट कर पाते हैं। इंशाल्लाह उसको इंक्रीज करेंगे। फिर इनकी हमने स्किल्स ट्रेनिंग का सोचा हुआ है, इनको कंप्यूटर के थ्रू, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू इनको कैपेबल बनाएंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन, सेल्स मैन और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की, कॉल सेंटर की जॉब्स कर सकें, और जो फाइवर, अपवर्क वगैरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपना रोजगार हासिल कर सकें। और इसकी इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट के पास अदारों में एक्सेप्टेंस करवाने के लिए इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, जो कुछ हमसे हो सका इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू उमर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और बेस्ट ऑफ लक, और आप फ्यूचर में जो काम करें अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।